बहुत ही कम तेल मसालों में आसानी से बन जाने वाला आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में इतना स्वादिष्ट ऐसा हेल्दी नया नाश्ता जो पूरी परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर डिनर में लाइट खाना हो तो बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को हम सूजी और बेसन से कुछ अलग तरीके से बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामिली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्वादिष्ट नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डाली 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप बेसन। टेबल स्पून के नाप से 3 से 4 चम्मच, तो थोड़ा ही हमें बेसन डालना है। वैसे दोस्तों, आप चाहे ना तो सूजी और बेसन दोनों की मात्रा बराबर कर सकते हैं। और अब 3 से 4 चम्मच दही डाल दें। तो थोड़ा सा दही डाल देने से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनता है। तो मैंने 3 चम्मच डाला। तो पहले इस तरीके से ऊपर ऊपर मिला लीजिए ताकि दही फिट जाए। और अब थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालें और पहले गाढ़ा सा बैटर तैयार करें। तो देखिए, सूजी बेसन बहुत ही अच्छे से भीग गए हैं। और अब वापस से हम पूरा पानी डाल देते हैं, यानी 1 कप पानी, और मिला लेते हैं। और मिलाते हुए बैटर तैयार करते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। इसी तरीके का थोड़ा सा पतला बैटर आप भी रखिएगा। तो सूजी बेसन अभी फूलेगी ना तो बैटर खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। और अब 5 मिनट ढक के रखें, तब तक आगे की हम तैयारी करते हैं। तो नाश्ता बहुत ही हेल्दी बने, इसलिए आज हम इस नाश्ते को पालक से बनाएंगे। तो पालक का सिर्फ मैंने पत्तों का इस्तेमाल किया है, तो आप भी सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल करें। और ये जो डंठल बचा है इसे आप किसी दूसरे दाल भाजी में डाल सकते हैं। पालक के पत्तों को बहुत ही अच्छे से धो लिया है और काट लिया है और दाबते हुए कप में भरा है। तो पूरे 1 कप पालक के पत्ते हमें लेने हैं, बहुत बारीक काटने की आवश्यकता नहीं। साथ ही में मैंने एक छोटे साइज का कच्चा आलू लिया है। आलू को छील के मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और धो के पानी में डाल दिया। और अब एक पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून ऑयल। फ्लेम कम कर दीजिए। 1/4 टीस्पून राई डाल दें, हाफ टी स्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, जैसे हल्का सा चटके डाल दीजिए 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 3 से 4 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक मिला लीजिए। मिलाने के बाद 5 से 6 कटा हुआ करी पत्ता डाल दें। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ। वापस मिला लें ताकि तड़का ना जले। प्याज को मिलाने के बाद हम तुरंत डाल देते हैं आलू के लच्छे। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटा सा टमाटर बारीक कटा हुआ। तो जो भी हम सब्जी डालेंगे थोड़ा मात्रा में डालेंगे, क्योंकि आज हम ये नाश्ता पालक से बना रहे हैं। तो पालक का ज़्यादा फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है, तभी टेस्ट आएगा। और अब 1 से 2 चम्मच कसा हुआ गाजर डाल दीजिए और इसी टाइम डाल दीजिए पालक। तो आप भी इस दबाते हुए अच्छे से भरिएगा। तो अभी आपको सब्जी की मात्रा ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन जब हम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भूनेंगे ना तो सारी सब्जी सॉफ्ट हो जाएगी और सब्जियों की मात्रा कम हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमें सब्जी को पकाना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए सौते करना है ताकि हल्का सा कच्चापन चला जाए। और एक और बात का आपको ध्यान देना है कि इस टाइम भूल के भी आपको नमक नहीं डालना है। तो लीजिए, मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सब्जी को सॉफ्ट कर लिया है और देखिए पालक से जूस भी अलग होने लगा है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि बिल्कुल भी हमें भाजी की तरह नहीं गलाना है और ना ही ढक के पकाना है। तो बस फ्लेम बंद कर दें। इधर बैटर ने भी आराम कर लिया है और देखिए सूजी बेसन ने पानी सोख कर लिया है और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। मिलाने के बाद फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार। साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती, मिला लीजिए। तो आज मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। तो हमने सब्जी में 2 हरी मिर्च डाला है, इसलिए आज मैं लाल मिर्च भी नहीं डाल रही। आपकी इच्छा हो तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो लीजिए, मसालों को मिला लिया है और इधर सब्जियां भी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है। तो बस बैटर में डाल दीजिए और अब हम मिला लेते हैं। तो देखिए कितना कलरफुल नाश्ते का बैटर दिख रहा है। तो आप सब्जियों को सौते करके रख सकते हैं, बैटर अलग से बना के रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो ना दोस्तों, तभी आप सब्जी और बैटर को मिलाइएगा। पहले से मिला के ना रखें, वरना बहुत ज़्यादा सब्जियों से जूस अलग होने लगेगा
और अब हम नाश्ता को पकाएंगे। तो जब सारी तैयारी हो जाए ना, तब हम आखिर में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। आप सोडा के बदले ½ टीस्पून इनो भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा सोडा डाल देने से नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का लाइट बनता है। तो 2-3 चम्मच और हम ऊपर से पानी डालते हैं और हल्के हाथों से मिला लेते हैं। और अगर आप सोडा या इनो नहीं डालना चाहते तब भी कोई बात नहीं, तब भी नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। और अब मैं आपको एक बार बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। टोटल मैंने 1/4 कप यानी 1 कप प्लस 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 270 ml। तो चलिए बिना देर किए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम ये नाश्ता बहुत ही सरल तरीके से तवे पे बनाने वाले हैं। आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गहरी कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हम ऑयल लगाते हुए तवे पे फैला देते हैं और अब ½ टीस्पून सफ़ेद तेल इस तरीके से स्प्रिंकल करते हैं। तेल से नाश्ते का स्वाद बढ़ जाएगा, वैसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा तेल ना चटके। तवा मीडियम गर्म हो चुका है और अब हम इस तरीके से बैटर लेते हैं और सेंटर पे तवे पे डालते हैं। करीब 3 से 4 चम्मच यानी 4 लैडल इस प्रकार। तो कोने कोने हमने अच्छे से लेवल कर लिया है। तो बस हम इसी तरीके से धीमी आंच पे 3 मिनट के लिए ढकते हुए पका लेते हैं। तो नाश्ते को पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। कितने अच्छे से बैटर ऊपर से सूख गया है। तो बस फ्लेम को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि नीचे से कलर आ पाए। तो 2 से 2.5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए जब बैटर ऊपर से सूख जाएगा ना, तो खुद ब खुद तवे को छोड़ देगा। और अब हम 1 छोटी चम्मच ऑयल दूसरी तरफ लगाते हैं और इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे से क्रिस्प होने देते हैं। तो लीजिए करीब 4 मिनट के लिए पका लिया है और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो आप प्लेट लगा के भी उलट सकते हैं। मैं इसी तरीके से आपको उलट के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने आसानी से पलट गया, जबकि हमने नाश्ता तवे के साइज का बनाया है और कलर कितना शानदार आया है। तो बस इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम दूसरी तरफ भी 3 मिनट के लिए बिना ढके पका लेते हैं। एक बैच को बनने में आपको 7 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम नाश्ते को थोड़ा सा मोटा और थोड़ा बड़ा साइज का बना रहे। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। तो कोशिश करें ना दोस्तों, बस 2 ही बार पलटी करें। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। देखिए कितना आसान है बनाना, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो बस हम चूल्हे से नाश्ते को उतार लेते हैं। और अगर आप तवे पे नहीं बनाना चाहते और भी कम तेल में बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से अप्पे मेकर में 2 चम्मच बैटर डालते हुए बना सकते हैं। तो बस उलट पलट के पका लीजिएगा। और अब हम नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने से पहले चाकू या पिज़्ज़ा कटर से हम पिज़्ज़ा की तरह छोटे छोटे पीसेस निकाल लेते हैं, ताकि बच्चे बड़े ही प्रेम से खाएं। तो ऊपर से धनिया पत्ती, लाल मिर्च से सजावट किया है। तो मैं आपको एक सूजी पालक बेसन का नाश्ता दिखाती हूँ। तो मैं फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, चूल्हा बंद है, बहुत ज़्यादा हमें थिकनेस नहीं रखना है। तो चलिए हम सर्व करते हैं। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने अप्पे को भी चढ़ा दिया था। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फुले फुले पालक सूजी के अप्पे तैयार हो रहे हैं। तो हल्का सा हम और दूसरी तरफ भी पका लेते हैं। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो इसे पकने देते हैं। चलिए अब हम नाश्ते को सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर, झटपट बनने वाला, ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए स्वादिष्ट नाश्ता, जिसे आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों को टिफिन में या डिनर में भी बना के खा सकते हैं। आपने देखा जितना मात्रा हमने लिया है उसमें तवे पे भी हमने नाश्ते को बना लिया और अप्पे भी बना लिया। तो आज मैंने दही के साथ और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बिना सोचे एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका सूजी पालक का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। तो इस चिल्ले जैसे नाश्ते को हमने 8 पीसेस में काटा है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं।
और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। इधर 6 मिनट तक हमने अप्पे को भी पका लिया है, तो अभी काफ़ी गर्म है और देखिए कितने अच्छे से फूले फूले बने हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।